नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल में। हिंदी का ये प्रैक्टिस सेट 7th होगा, तो चलिए इसको हम देखते हैं। इसमें टोटल 50 क्वेश्चन है। देखिए प्लीज़, अब तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो हम शुरू करते हैं इसको। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को ध्यान से पढ़िए तथा इसके आधार पर प्रश्न संख्या 1 से 2 तक उत्तर दीजिए। तो ये एक पैराग्राफ दिया गया है, तो इसमें 2 क्वेश्चन हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, तो मैंने पैराग्राफ के लिए पहले भी आपको एक ट्रिक बताई, या ट्रिक कहिए या रूल कहिए, चाहे जो कहिए उसको आप। तो सबसे पहला आप काम करिए, आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। सबसे ऊंचा आनंद वह होता है जो, और दूसरा क्वेश्चन है सच्चा आनंद किससे मिलता है। ठीक है, अब हम चलिए पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं, और वहीं पे बीच में हमें ये कीवर्ड कहीं ना कहीं मिलेंगे। जहाँ भी ये कीवर्ड मिलेंगे वहीं पे इसका आंसर पुटअप होगा। तो सबसे पहले पढ़ते हैं। साहित्य का आधार जीवन है, इस नींव पर साहित्य की दीवार खड़ी है, उस पर अटारियां मीनार गुंबद बनते हैं, उन्हें देखने को भी जी नहीं चाहेगा। जीवन परमात्मा की सृष्टि है, इसलिए सुबोध सुगम्य और मर्यादाओं से परिमित है। जीवन परमात्मा को अपने कार्यों का जवाबदेह है या नहीं हमें नहीं मालूम, लेकिन साहित्य तो मनुष्य के सामने जवाबदेह है। इसके लिए कानून है जिनसे वह इधर उधर नहीं हो सकता। जीवन उद्देश्य ही आनंद है, मनुष्य जीवन पर्यंत आनंद की खोज में लगा रहता है। किसी को वह रत्न द्रव्य में मिलता है, किसी को भरे पूरे परिवार में, किसी को लंबे चौड़े भवन में, तथा किसी को ऐश्वर्य में, किंतु साहित्य का आनंद इस आनंद से ऊंचा है। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन क्या था? साहित्य ऊंचा आनंद क्या होता है? सबसे ऊंचा आनंद क्या होता है? तो यहाँ पे क्या मिल गया हमें? साहित्य से प्राप्त होने वाला सबसे ऊंचा आनंद यही होता है ना। तो यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन मिल गया। ठीक है, अब इसके बाद इसका आगे पढ़ते हैं हम। आनंद मिलता है, उसी आनंद को प्रकट करना, वही आनंद को प्रकट करना, वही आनंद उत्पन्न करना साहित्य का उद्देश्य है। तो अगर ये कहा जाए कि सच्चा आनंद किससे मिलता है, तो वो साहित्य से मिलता है। और सबसे ऊंचा आनंद कहाँ प्राप्त होता है? तो साहित्य से प्राप्त होता है। हमारे ये इस पैराग्राफ से ये दोनों भी क्वेश्चन सॉल्व हो गए। बाकी और भी अगर इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं तो आप इनको सबसे पहले क्वेश्चन करिए, उनके कीवर्ड को छांटिए, कीवर्ड को आप अपने पैराग्राफ में खोजिए कि वो कीवर्ड कहाँ पे मिल रहे हैं हमें। देखिए, एक चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना है। अक्सर जो हम गलतियाँ कर देते हैं पैराग्राफ में, अपनी चीज़ें इनबिल्ट करना शुरू कर देते हैं, कि जो हमारी फीलिंग्स है हम उसको उसमें डालना शुरू कर देते हैं, और वहीं पे हमारे जो आंसर होते हैं वो गलत होना शुरू हो जाते हैं। तो प्लीज़ इसका ध्यान रखिए, जो पैराग्राफ दिया गया है उसी के हिसाब से आपको उनके आंसर करने हैं, ना कि अपनी कोई नई चीज़ जोड़ के उसमें आपको आंसर करने हैं। ठीक है, तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। ये है, हंस पत्रिका के संस्थापक संपादक थे। तो इसमें हंस पत्रिका के संस्थापक संपादक प्रेमचंद जी थे। यह पत्रिका 1930 में बनारस वाराणसी से प्रकाशित होती थी, जबकि शेष इस प्रकार से हैं। क्या है? निराला समन्वय पत्रिका 1922-23 कलकत्ता से प्रकाशित, धर्मवीर भारती धर्मयुग पत्रिका मुंबई से प्रकाशित, और अज्ञेय प्रतीक पत्रिका 1947 इलाहाबाद से प्रकाशित। देखिए, ये जो फैक्ट है ना, ये फैक्ट आपको एग्जामिनेशन में मिल सकते हैं, तो इन पे थोड़ा विशेष फोकस करिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है। तो गाजीपुर में कौन सी बोली बोली जाती है? तो गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली भोजपुरी है। भोजपुरी मुख्यतः बिहार राज्य के भोजपुर, छपरा, बक्सर, सीवान जिले में एवं उत्तर प्रदेश के बलिया, आजमगढ़, कुशीनगर, महाराजगंज, देवरिया, बनारस आदि जिले में बोली जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गाजीपुर में भोजपुरी बोली जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन और है। जबकि अवधी, ये देख लीजिए, अवधी, फैजाबाद, लखनऊ, सुल्तानपुर आदि जिले में खड़ी बोली मेरठ, सहारनपुर, रामपुर, दिल्ली आदि में, तथा बघेली, रीवा जिले में बोली जाती है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है और भोजपुरी कहाँ बोली जाती है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं में धड़ाधड़ में शब्द का कौन सा रूप है? तो पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं में धड़ाधड़ शब्द क्रिया विशेषण है। जो शब्द किसी क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। यहाँ जो धड़ाधड़ है शब्द बिकना क्रिया की विशेषता बतलाता है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई आ रहा है वाक्य में किस प्रकार का सर्वनाम है। तो कोई आ रहा है वाक्य में कोई शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, मतलब कोई आ रहा है तो पता नहीं कौन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जो शब्द अनिश्चित प्राणी, पदार्थ अथवा वस्तु के बदले प्रयोग किए जाते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ कोई शब्द किसी अनिश्चित व्यक्ति के लिए प्रयुक्त है, अतः यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कुछ और कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाक का बाल होना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो नाक का बाल होने का मतलब अकारण प्रिय होना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसारण का विलोम क्या होगा। तो प्रसारण मतलब फैलना, आकुंचन मतलब सिकुड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिड़की किस प्रकार का शब्द है। तो ये पूछ रहा है खिड़की किस प्रकार का शब्द है, तत्सम है, तद्भव है, विदेशज है, वर्णशंकर है या देशज है। तो खिड़की कैसा शब्द है, देशज शब्द है। देशज का अर्थ है देश में उत्पन्न विभिन्न क्षेत्रीय बोलियों एवं उपभाषाओं के शब्द जो कि हिंदी में शामिल कर लिए गए हैं देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे जूता, खिड़की, रोटी, घोंसला, झाड़ू, थप्पड़ आदि। देशज शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता, किंतु ये लोक जीवन में व्यवहृत होने वाले शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वधू का बहुवचन क्या होगा। वधू का बहुवचन क्या होगा, वधुएं होगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा और वधुओं नहीं होगा, वधुएं नहीं होगा। तो यहाँ पे वधू का बहुवचन क्या होगा, वधू का बहुवचन होगा वधुएं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यद्यपि वह पंडित है फिर भी हठी है को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करने पर सही उत्तर होगा। अब इसमें दो वाक्य दिए गए हैं और इसमें से ये पूछा गया कि कौन सा सही वाक्य होगा उनको संयुक्त करने पर। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यद्यपि वह पंडित है फिर भी हठी है, यह एक मिश्रित वाक्य है। इसका संयुक्त वाक्य होगा वह पंडित है किंतु हठी है। दो सरल और स्वतंत्र वाक्य जब योजकों और तथा एवं इसलिए सो अंत तो अन्यथा फिर भी आदि के द्वारा जोड़ दिए जाए तो इस प्रकार का बना वाक्य क्या कहलाता है, संयुक्त वाक्य कहलाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा, वह पंडित है किंतु क्या है, वो हठी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल में कौन सा संज्ञा है। तो राज्यपाल में जातिवाचक संज्ञा का बोध होता है। जिन संख्याओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। विभिन्न संबंधियों, व्यवसायों, पदों, कार्यों का नाम जातिवाचक संज्ञा होती है, जैसे बहन, भाई, अध्यापक, मंत्री, चोर आदि। अधिसूचना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो अधिसूचना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, नोटिफिकेशन। ठीक है, स्टेटमेंट का मतलब होता है कथन, एंडोर्समेंट का मतलब होता है एंडोर्समेंट की पुष्टि या पृष्ठांकन, और इनक्लोज्ड का मतलब होता है संलग्न या इनक्लोजर अक्सर लिखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, सभा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। ठीक है, तो सम्मिलित सभा का पर्यायवाची नहीं है। सम्मिलित का अर्थ होता है शामिल होना, से सभी पर्यायवाची सभा के ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व का उच्चारण स्थान है। तो व का उच्चारण स्थान क्या है, अभी लास्ट वीडियो में हमने पूरा ही डिस्कस किया था इसके बारे में कि कैसे कैसे होता है। तो व जब बोलते हैं तो उसका उच्चारण दंतोष्ठ होता है, जबकि ता, था, द, ध, न, ल, स का उच्चारण दंत, उ, बड़ा उ, प, फ, ब, भ, म का उच्चारण ओष्ठ तथा ओ, औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ होता है। तो यहाँ पे दंतोष्ठ सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो चिन्ह दिया गया है ये विराम चिन्ह किसके लिए प्रयुक्त होता है। तो ये तुल्यता सूचक विराम चिन्ह है, जबकि ये जो है ये विराम चिन्ह और ये जो है ये संयोजक चिन्ह और ये जो है ये लाघव चिन्ह होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा। तो उच्चारण का क्या होगा, उच्चारण होगा। यह क्या है, एक व्यंजन संधि है। जब त के बाद च अथवा छ हो तो त का च हो जाता है। इसके अन्य उदाहरण है सतचरित्र, शरत प्लस चंद्र यानी शरत चंद्र। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैल न कूदे कूदे तंगी, ये कहावत है, इसका ये पूछ रहा है कि अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है स्वामी के बल पर सेवक का साहस है। शेष कहावत के अंत असंगत है। तो स्वामी के बल पर सेवक का साहस। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इसमें क्या है, दीर्घ संधि है। जब हश्व या दीर्घ छोटा आ छोटी छोटा ऊ के बाद समान स्वर छोटा आ छोटी छोटा ऊ हश्व या दीर्घ आए तो उनका दीर्घाकरण बड़ा बड़ी बड़ा ऊ हो जाता है, इसे ही दीर्घ संधि कहते हैं। तो ये क्या लिखा है यहाँ पे, भूर्ध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्टिमोनियल का हिंदी अनुवाद क्या होगा। तो टेस्टिमोनियल का हिंदी अनुवाद क्या होता है, प्रशंसा पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरोसे में शब्द का कौन सा रूप है। तो भरोसे शब्द संबंध बोधक अव्यय के रूप में प्रयुक्त होता है। संबंध बोधक का शाब्दिक अर्थ है संबंध का ज्ञान कराने वाला। जो अव्यय संज्ञा शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं, जैसे ऊपर, नीचे, पीछे, आगे, बाहर, भीतर, बिना, भरोसे, सहित, निकट, पास आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, हम निपात कहते हैं। ठीक है, जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है उसे निपात कहते हैं, जैसे ही है, भी है, तो, तक, भर, मात्र इत्यादि। इसमें शुद्ध वर्तनी चुननी है हमें कि कौन सा शुद्ध है। शमशान ये तो नहीं है सही, शमशान ये भी नहीं सही है क्योंकि शमशान में एक आधा सौ होगा फिर उसके बाद वो सही होगा, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। हथियाना में कौन सा क्रिया है। अब देखिए हथियाना में क्रिया कौन सा है, तो ये एक नाम धातु क्रिया है। वह क्रिया जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती है नाम धातु कहलाती है। अब यहाँ पे प्रत्यय जोड़कर बनाई गई तो कौन सा इसका प्रत्यय क्या होगा, हथी, इसका प्रत्यय होगा आना। ठीक है, एक बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है ये, तो इसका प्रत्यय क्या हो जाएगा, आना। तो हाथ से हथियाना, लात से लतियाना, बात से बतियाना और शर्म से शर्माना। तो यहाँ पे नाम धातु क्रिया होगी और इसका प्रत्यय जो होगा वो होगा आना, याना नहीं होगा, आना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम ने खाना खाया में खाया होगा में कौन सी क्रिया है। तो राम ने खाना खाया में खाया होगा संदिग्ध भूतकाल की क्रिया है, क्योंकि कंफर्म नहीं हो रहा खाया होगा या नहीं खाया होगा पता नहीं, तो यहाँ पे संदिग्ध भूत की क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, पानी पीकर जात पूछना का अर्थ क्या है। तो यानी काम निकलने के बाद सोचना, ये मुहावरे का अर्थ यही है कि जब काम निकल जाए तब आदमी सोच रहा है कि अब क्या किया जाए इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है। तो वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः दो प्रकार से होता है, पहला अर्थ के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर अगर हम देखें तो अर्थ के अनुसार वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। पहला विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, विस्मयवाचक और संकेतवाचक। और अगर रचना के आधार पर बात करें तो रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, पहला सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भावार्थ शुद्ध अनुवाद चुनिए। अब इसका अनुवाद हमें बताना है कि इसका क्या सही अनुवाद होगा। ठीक है, तो आई वॉज ओवरजॉयड, तो आई वॉज ओवरजॉयड का मतलब होगा मेरा दिल बाग बाग हो गया, इसका हिंदी में अनुवाद होगा। पावन का संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, तो पावन का संधि विच्छेद क्या होगा, यहाँ पे पौ प्लस अन यानी औ प्लस आ। ठीक है, तो औ प्लस आ का मतलब क्या हुआ, वो आ हो गया। तो यह अयादि संधि है, एक मिनट, हाँ अयादि स्वर संधि है। इसके नियमानुसार ए ओ और ओ के बाद जब कोई भिन्न स्वर आता है तब ए के स्थान पर आए और ओ के स्थान पर आओ और ए के स्थान पर आए और औ के स्थान पर आओ हो जाता है। ठीक है, ये सब चीज़ें बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, क्वेश्चन ऐसे ही मिलने वाले हैं। हाँ, ये शब्द अलग हो जाएंगे लेकिन मिलेंगे तो ऐसे ही सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द चुनिए। अब इसमें सही शब्द चुनना है, गंगा जल, बेबुनियाद, चौपाया या बड़ा सा। तो यहाँ पे सही शब्द क्या है, बड़ा सा। हिंदी वर्तनी का महत्वपूर्ण नियम क्या है, सा, जैसा, आदि सारूप्य वाचकों के पूर्व हाइफन योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाना, जैसे तुम सा, राम जैसा, ये होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो होगा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा।
इसका नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो जिस क्रिया में व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है तथा कर्म के साथ नहीं होता उसे क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे पानी बरस रहा है में अकर्मक क्रिया है, तो यहाँ पे पानी बरस रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे में किस प्रकार का सर्वनाम है? तो ये उत्तम पुरुष का सर्वनाम है। मैं, हम, परंतु सर्वनाम के कारकों की विभक्ति लगाने से इसके रूप में विकृति आ जाती है। जैसे मैं, मुझे, मेरा, मुझसे, मुझको, अतः मुझे जो है वो एक उत्तम पुरुष होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो अर्थ के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। पहला कौन सा? एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी या पर्यायवाची, और विपरीतार्थी या विलोम शब्द। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लालटेन शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है? तो जो शब्द विदेशी भाषाओं से ज्यों के त्यों अथवा परिवर्तित रूप से हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विदेशज शब्द कहते हैं। और ये लालटेन जो है वो विदेशज शब्द है। जैसे लालटेन, बोतल, तारपीन, आदमी, तोप, अमीर, टिन, नोटिस इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? तो यशोदा में यशः प्लस दा यानी ये विसर्ग संधि है। इसमें यदि विसर्ग से पहले अ हो और वर्ग के प्रथम तथा द्वितीय वर्ण को छोड़कर अन्य कोई वर्ण अथवा य, र, ल, व, ह हो तो अ और विसर्ग मिलकर क्या हो जाते हैं? ओ हो जाते हैं। तो यहाँ पे विसर्ग संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है? ठीक है, तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि कुर्सी शब्द जो है वो किस कारक में है। देखिए, अगर हम देखें तो संज्ञा के जिस रूप में क्रिया के आधार का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? अधिकरण कारक कहते हैं। ठीक है, अब इसमें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये अधिकरण हो जाएगा। जैसे कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? पर, मे पै पर, तो मे पै पर किस में आता है? अधिकरण में आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट होगा। इसमें जो कारक हैं जैसे कर्ता ने, कर्म को, ये सारा अपादान, अधिकरण, तो वो सारा इसमें यूज हुआ है। देखिए यहाँ एक्सप्लेनेशन भी इसका दिया गया है। हाँ, अधिकरण कारक है ये, जिसमें पर या मे आता है तो वहाँ पे अधिकरण यूज होता है। जहाँ ने आएगा वहाँ कर्ता हो जाएगा, जहाँ मे आएगा वहाँ कर्म कारक हो जाएगा। ऐसे है पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? इसमें से पूछा गया कि बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? तो इसमें पंचवटी, करोड़पति, चतुर्भुज और चरण कमल। तो यहाँ पे चतुर्भुज होगा। इस समास में कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता, दोनों शब्द मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे चतुर्भुज का मतलब हो गया 4 हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात कौन होगा? विष्णु। जल में उत्पन्न होने वाला अर्थात कमल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? चतुर्भुज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलक किस प्रकार का शब्द है? तो तिलक जो है वो तत्सम शब्द है, जिसको मतलब संस्कृत के हिसाब से एज इट इज रख देते हैं, वो तत्सम होते हैं। तिलक है, अग्नि है, सूर्य है, माता है, पिता है। और ये पूछा गया कि अंडे का शहजादा, इसका अर्थ क्या होगा? तो अंडे का शहजादा मतलब अनुभवहीन व्यक्ति, मतलब अंडा समझ ही रहे हैं कि कितना ज़्यादा वो होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्युत्पन्नमति। प्रत्युत्पन्नमति का मतलब क्या होता है? जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके उसको कहते हैं प्रत्युत्पन्नमति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़ौती बोली जो है वो कहाँ की है? तो हड़ौती बोली कहाँ की? पूर्वी राजस्थान की है। इसका एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। राजस्थान बोलियों का प्रथम वर्णात्मक दर्शक 1987-88 में सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अपने आधुनिक भारतीय भाषा विषय विश्वकोश के 2 खंडों को प्रकाशित किया है। यहाँ के भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग पहली बार किया गया। उन्होंने राजस्थानी भाषा की 4 उपशाखाएं बताई हैं। पहला कौन सा? पश्चिमी राजस्थानी में कौन कौन आते हैं? मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी, शेखावटी। पूर्वी राजस्थानी में ढूढ़ाती, हड़ौती, इसको जयपुरी भी कहते हैं। उत्तरी राजस्थानी में मेवाती, अहिरवाटी, और दक्षिणी राजस्थानी में मालवी या निवाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का क्या नाम है? तो उनका अधूरा उपन्यास मंगलसूत्र था। और इनके अन्य उपन्यास क्या क्या हैं? सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि और गोदान। ये याद रखिएगा। अधूरा उपन्यास कौन सा है? तो वो मंगलसूत्र। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य चुनिए, विराम चिन्ह। इसमें से ये देखना है कि इसमें से सही वाक्य कौन है। आप शायद पटना के रहने वाले हैं। आप शायद पटना के रहने वाले हैं।
आप शायद पटना के रहने वाले, मतलब यहाँ चिन्ह की बात हो रही है, विराम चिन्ह की बात है। आप शायद पटना के रहने वाले हैं, तो ये एक क्वेश्चन मार्क है, क्या रहने वाले हैं? अब ये भी हो सकता है कि न भी रहने वाला हो, तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अघोष वर्ण कौन सा है? जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वतंत्र तंत्रियों स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न नहीं होता उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं, जैसे सा, का, खा, चा, छा, टा, ठा, ता, था, शा, श इत्यादि। हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन श, श, श। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही समय में वर्तमान क्या होगा? समसामयिक, जिसको हम करंट अफेयर अपना कहते हैं, वही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्थिव, इसका मतलब क्या होगा? पार्थिव का मतलब जिसका संबंध पृथ्वी से हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्यत का विलोम क्या होगा? तो उद्यत का विलोम सिंपल है, विनीत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर का पर्यायवाची शब्द है, तो घर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? घर का पर्यायवाची गेह होगा। इसके अन्य पर्यायवाची क्या है? घर, सदन, भवन, मंदिर, धाम, निकेतन, आगार, आलय, निलय, गेह, शाला, ओक और मकान। ये याद रखिएगा, ओक, ठीक है। घर का पर्यायवाची ओक भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपरीतार्थक शब्द चुनिए। शोषक का विपरीत शब्द क्या होगा? पोषक होगा, जाहिर सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन है? अब इसमें प्रत्यय पूछा गया कि कौन सा प्रत्यय यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसके प्रत्यय को हम करेंगे कह प्लस आवत। अब देखिए यहाँ पे कह क्या हो गया? एक संज्ञा हो गया, आवत जो हो गया वो प्रत्यय हो गया। तो जब भी हम ऐसा नहीं लिखेंगे, कहा प्लस वत नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? आवत जो होगा वो प्रत्यय होगा कहावत में, ठीक है। तो ये एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस थे जो कि हिंदी से ही पूरे रिलेटेड हैं। और भी हिंदी के सारे वीडियो पड़े हुए हैं, आप चैनल पे जाके उसको UPSSC की एक प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, उसमें 7 वीडियो पड़े हैं, ये 8वां वीडियो है, तो उनको भी आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। और सारे जितने भी ये लास्ट ईयर के ही क्वेश्चन हैं और UPSSC के ही क्वेश्चन हैं, निश्चित ही आपको ग्राम विकास अधिकारी के जो परीक्षा होने वाली है उसमें निश्चित ही आपको इसमें लाभदायक होंगे ये सब। बाकी फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में ऐसे ही। प्लीज़ जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार फिर से मैं कहता हूँ वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।